हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम और मैं बना रही हूँ आज खिचड़ी। साबूदाने की पूर्णिमा का व्रत है। तो पहले मैंने यहाँ पर सींगदानों को रोस्ट होने के लिए रखा हुआ है, तो उन्हें भून रही हूँ और साथ ही इधर आलू साबूदाना मैंने गला के रखा हुआ, नींबू, सारी तैयारी कर ली है। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि बस खड़े भी नहीं रह जाएगा, पाँव में जान ही नहीं है। लेकिन क्या करें, भूख तो लगती है, तो बस उसी के लिए मैं थोड़ा बहुत बना रही हूँ ताकि मैं दवाई ले सकूँ। एक बार खा लूँ, थोड़ा बहुत दवाई ले लूँगी और फिर सोने वाली हूँ आज मैं। हर्षित आया है, तो देखिए एक तो पहन के आया था और एक साथ में लेके आया था, गंदे मतलब कि, तो दोनों ही उसकी ड्रेस धो के डाल दिए। और मैं इधर बना रही हूँ अपने लिए खिचड़ी साबूदाने की। मूंगफली के दानों को सेका और थोड़ा इस तरह से क्रश कर लिया मैंने। ये देखिए साबूदाना भी काफ़ी अच्छे से हो गया है। और इधर मैंने आलू पकने के लिए रखे हुए हैं ना, तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए ताकि जल्दी से पक जाएंगे। जब नमक जाता है ना किसी चीज़ में तो जल्दी पकना शुरू हो जाता है, तो मैंने नमक डाला और बाकी चीज़ें भी डाल दी ताकि अच्छे से हो जाएगी। तो ये हो रहा है इधर। खिचड़ी बन कर के तैयार हो चुकी है और मैं अब इसे चख के बताती हूँ कैसी बनी है। पता नहीं, क्योंकि इतना भयंकर कमर में दर्द हो रहा है ना, खड़े रहने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं। तो ये मेरे हो गया और ये मैंने हर्षित के लिए रहने दिया है। बच्चों को भाता है ना तो ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ। वैसे तो उसके लिए रोटी सब्जी बनी हुई है, लेकिन अभी ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया तो वो खा लेगा थोड़ा सा, और ये मेरे लिए है। मैं खा लेती हूँ और फिर दवाई लूँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही अभी कुछ भी करने की। आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई दिन में, और दिन में क्या सुबह से हो रहा था थोड़ा बहुत, फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो पूरा दिन टैबलेट लेके सोई हूँ मैं और चाय वगैरह पिया। अब जाके फिर याद आया मुझे आज गेहूँ साफ करके छान के सब करके रखे, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार देखने रहते ना, तो फिर मैं देख ही नहीं पाई। और ये देखिए थोड़ा सा अभी बज गए 5:30 से ऊपर ही हो गया शायद। तो मैंने अभी इसमें से थोड़ा बहुत देख लिया और इतना ही एक बार हो जाए इतना। अभी मुझे रोटी बनाने के लिए चाहिए ना आटा, तो एक बार का मैं हो गया है, चक्के में डाल दिया। अब चलाते हैं और पीस लूँगी एक बार का, मतलब अभी और सुबह के लिए हो जाएगा। फिर दिन में कल साफ करके पूरा भर के रख देंगे एक साथ ही। तो फिलहाल तो हो जाए, बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। व्रत भी है ना पूर्णिमा का, लेकिन पूजा वगैरह तो करनी नहीं है, तो बस खाना बनाना है और छोटे मोटे काम करने हैं। तो पहले गेहूँ पीस लेते हैं और उसके बाद शुरू करते सारा काम। खुल नहीं रहा, खुल गया। मैंने एक दिन बेसन पीसा था ना, वो भी इसी में रह गया, भूल ही गई हूँ भरना। निकालते हैं, डिब्बे में डाल दूँ पहले इसको। इसे कैसे रह गया, ये देखिए दिमाग से ही निकल गया कि मैंने इसमें पीस के रखा हुआ है। जब भी बेसन की ज़रूरत होती है तो मैं चने की दाल को इस वाली चक्की में डाल लिया करती हूँ और पीस जाता है। तो अभी मैंने ये कुछ 2-3 दिन पहले ही पीसा था और मेरे दिमाग से ही निकल गया कि चक्की में बेसन रखा हुआ है। तो अभी मैं जब गेहूँ डालने गई और इसे सेट करना था ना, तब मुझे याद आया कि मैंने इसी में रहने दिया है बेसन। तो चलिए ये काम भी हो गया, इसको मैंने डिब्बे में निकाल लिया। इसे सेट कर लेती हूँ और गेहूँ पीस लेते हैं। ये इतने ही अभी साफ़ किए एक बार को। दोस्तों, हम लेडीज़ की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से दिन आते हैं, बहुत से, जब शरीर थका होता है और मन बहुत ही भारी। कभी कभी बस एक छोटी सी ख्वाहिश होती है कि काश काश आज चूल्हा ना जलाना पड़े। ये कोई आलस नहीं है, बल्कि एक थकी हुई रूह की पुकार है जो बस
एक दिन मांगती, सिर्फ एक दिन। घर संभालना हमारी खुशी है, पर कभी कभी उससे थोड़ा सा ब्रेक मिलना भी बहुत ज़रूरी, बहुत, वो हमारी मजबूरी बन जाती है। अक्सर देखा है कि घर के मर्द अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। मैं सभी मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कभी बिल्कुल ही बेपरवाह होते हैं। ना घर की उनको फ़िक्र होती है, ना बच्चों की होती है, ना ही उनके कोई बच्चों की जिम्मेदारी होती है, और ना ही पत्नी की ज़रूरतों का ख्याल। बस वो भागते रहते और बस भागते ही रहते हैं। उनकी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा भागने में चली जाती है। पर कभी सोचा है एक औरत कहाँ भागे, कहाँ जाए एक औरत? उसके पैर तो घर की दहलीज और रसोई, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, इन्हीं सब चीज़ों में बंधे रहते हैं। हम लेडीज़ को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें दो घर की मर्यादाओं को लेकर चलना है, तुम्हें बिल्कुल भी हमारे इज़्ज़त पे आँच नहीं आने देनी है। कल को कोई ये ना कहे कि उसकी बेटी है, उसने बिल्कुल ऐसे कर रखा है। अगर घर में कुछ अच्छा होता है ना, तो कोई नहीं कहता है कि हाँ, इस लेडीज़ की वजह से ये सारा घर अच्छा चल रहा है, बच्चे आज तरक्की कर रहे हैं। लेकिन घर में अगर कोई भी दिक्कत आती है, थोड़ी सी भी आँच आने लग जाती है, तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ की होती है। जेंट्स को कोई नहीं कहता है, वो तो बेचारा बाहर ही है, वो बेचारा होता है, चाहे वो कमा रहा है ना कमा रहा है, घर देख रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी है नहीं है, लेकिन वो बेचारा है। लेडीज़ सब कुछ करते हुए भी वो बलवान है, सब कर सकती है उसे तो, क्योंकि सबकी नाक रख के चलना है। सो यही सब चीज़ों में मैं भी पेश रही हूँ। कभी कभी मुझे महसूस होता है काश कोई हो जो मेरी भी सब चीज़ों को देखे, मुझे भी थोड़ा सा सहारा हो, लेकिन ऐसा तो होने से रहा। काश होता ऐसा। तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखिए मेरा खाना बन चुका है, अब मैं लेकर के जा रही हूँ और खाना खाएंगे। उसके बाद आज का वीडियो यहीं पर एंड करने वाली हूँ। कुछ भी अगर आप मेरे जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।